ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 29 मार्च 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को आप लोग अप्रैल माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग हमें व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस बता सकते हैं और अपनी निजी कुंडली बनवा सकते हैं। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य प्रभावित या सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य दें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 अप्रैल 2025 के दिन चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि है। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में संचार करेंगे शाम 4:30 बजे तक। इसके बाद चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर मेष राशि में संचार करेंगे। मेष राशि सूर्य ग्रह की उच्च राशि मानी गई है। मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है, लेकिन यह राशि उनकी नीच राशि मानी गई है। बुध ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और वे 8 अप्रैल को इस राशि में उदय हो जाएंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। शुक्र ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है, और वे 7 अप्रैल को मार्गी भी हो जाएंगे। शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वे 29 मार्च से अर्थात आज के दिन रात 8 बजे से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वे कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचार करेंगे और पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे और उदय भी हो जाएंगे। राहु ग्रह मीन राशि और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अप्रैल माह का राशिफल बनाया गया है। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि 29 मार्च को शनि ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचार करने जा रहे हैं, तो ऐसा होने से मीन राशि पर 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा। कुंभ राशि पर 7.5 का तीसरा चरण अंतिम चरण आरंभ होगा। अब शनि ग्रह कुंभ राशि की टांगों के ऊपर वास करेंगे। इसी प्रकार ऐसा होने पर मेष राशि पर 7.5 का पहला चरण आज से आरंभ होने जा रहा है। अब शनि ग्रह मेष राशि के सर पर संचार करेंगे। ऐसा होने से मेष राशि के जातकों को सर दर्द की समस्या, सर पर भारीपन, नसों का जकड़न होना, कुछ तनाव होना, उनके कामों को धीरे धीरे रुकावटों के साथ होना जैसे असर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार अब धनु राशि और सिंह राशि पर भी शनि की ढैया आरंभ होगी, जो कि 2.5 साल इन राशियों पर चलेगी। वृश्चिक राशि और कर्क राशि पर शनि की ढैया आज से खत्म होने जा रही है और वे आज़ाद होने जा रहे हैं। इसी प्रकार सबसे अच्छी खबर मकर राशि वालों के लिए है। आज रात 8 बजे से मकर राशि के जातकों की 7.5 खत्म होने जा रही है। अब उनके जीवन में नया अध्याय, नई कहानी, सफलता, सुधार देखने को मिलेगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन जिन जातकों की निजी कुंडली में शनि ग्रह अनिष्ट प्रभाव देते हैं, शुभ प्रभाव कम देते हैं, उन लोगों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए कि उनके शनि ग्रह अच्छे फल दे या अनिष्ट के प्रभाव में कमी आए। देखिए, नंबर 1, आपको धैर्य और शांति से अपने कर्म करने चाहिए। नंबर 2, ईमानदारी से और मेहनत के साथ अपने कर्म करने चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। नंबर 3,
आप लोगों को शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनश्चय नमः का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार आप लोगों को सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर उस तेल को पीपल के पेड़ की जड़ में शनिवार की शाम को डालना चाहिए, छाया दान करनी चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार को आप लोगों को हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना चाहिए, मंगल व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भी शनि के अनिष्ट प्रभावों में कमी देखी जाती है। इसी प्रकार आपको शनि ग्रह की निर्मित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। आप लोग सरसों का तेल, काले तिल, काली छतरी, काले जूते, काले कपड़े, लोहे के बर्तन और औजार मजदूर और गरीब लोगों को दान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आप लोगों को मजदूरों को, नौकरों को, वृद्धजनों को, अपने सहायकों को सम्मान देना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए और हो सके तो उनकी सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। तो ये कुछ उपाय करके आप शनिदेव के अनिष्ट प्रभावों को कम कर सकते हैं और उनके शुभ प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को YouTube पर शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप हमारे कार्यक्रमों को देखकर आनंद लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। अब हम अपने फलादेश का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह 29 मार्च अर्थात आज के दिन रात 8 बजे से तीसरे भाव में संचार करेंगे। अभी वे आपके द्वितीय भाव में संचार कर रहे थे, साथ में वे उद्यमी होंगे। तो इस महीने अब आपका धीरे धीरे रुझान अपने परिवार, संचित धन, भोजन व्यवस्था, धार्मिक दृष्टिकोण से हटकर अब आपका रुझान अपने बंधु पक्षों के ऊपर, अपने पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, यात्राओं को लेकर, संतान मित्रों के साथ मिलकर कार्य करना, धीरे धीरे नई योजना के ऊपर कार्य करना, भविष्य निर्माण करना जैसे कार्यों के ऊपर रम जाएगा। धीरे धीरे साढ़े सती खत्म होने पर अब आपके जीवन में परिवर्तन और सुधार आता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। हालांकि शारीरिक शक्ति में अभी कमी अवश्य रहेगी क्योंकि शनि ग्रह अभी अस्त हैं और वे उदय होने जा रहे हैं। सूर्य के साथ रहने पर अभी आप में कुछ हड्डियों संबंधित परेशानी रह सकती है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 अप्रैल के बाद सुधार करेगा और उसमें लाभ होगा। आपको ईश्वरीय कृपा से पिता वर्गों से, सरकारी क्षेत्रों से धन लाभ होगा। घरेलू संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर, वाहन संबंधी विषयों के ऊपर भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य 10 अप्रैल तक अच्छा बना रहेगा। इसके बाद आपका मानसिक स्वास्थ्य मध्यम और उतार चढ़ाव से बना रहेगा। देखिए, 5 ग्रहों की युति आपकी इस महीने तीसरे भाव में होने जा रही है, तो यह भाव आपका एक्टिव रहेगा। अतः आप बंधुओं के साथ संबंधों में सजगता के साथ कार्य करें तो आपको आनंद होगा, लाभ होगा। यात्रा के साथ आपको शिक्षा, धन संबंधी लाभ भी अवश्य मिलेगा। संतान पक्ष, मित्र पक्ष और करियर के संबंधों से मिलकर आपको सहयोग देंगे। आप पुनः दोनों मिलकर कार्य करेंगे। परिवार तथा आप स्वयं मिलकर कुछ नई नई योजनाओं के ऊपर कार्य करते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष से भी आपका साथ मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 15 अप्रैल के बाद आपके जीवन में नया परिवर्तन आएगा। आप नई योजनाओं पर काम करेंगे। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से चौथे भाव में आएंगे तो घरेलू क्षेत्रों में पिता से सहयोग वृद्धि होगी। आप घर की साफ सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके घर में सात्विक माहौल बनेगा और अनुशासन प्रिय माहौल बना रहेगा। गुरु ग्रह पंचम भाव में होने से संतान मित्रों से आपको उचित सलाह, धर्म, संतोष संबंधी लाभ प्राप्त होगा और आप स्वयं भी संतोष प्रिय रहेंगे। आपकी आय और धन में भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। आप स्वयं भी विवेकशील बने रहेंगे और ऊर्जा और प्रखरता से भरे रहेंगे। मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि शांति अवश्य बना के रखें। दैनिक कार्यों के ऊपर भी थोड़ा चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखें और गलत प्रकार के व्यक्तियों के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन, अपने जीवन साथी को बचाकर अवश्य चलें। जीवन साथी से आपको करियर क्षेत्र में खूब सहयोग मिलता हुआ
और जोश की प्राप्ति होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार केतु आपके नवम भाव में होंगे तो आपकी रुचि बीच बीच में तंत्र मंत्र जैसे कार्यों पर भी बनी रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना जिद्दी स्वभाव ना रखें और स्वयं की चोट चपेट और बीपी या क्रोध से बचने का प्रयास करें। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए यह समय बदलाव का है। फिर भी आपको अपने छुटपुट स्वास्थ्य के प्रति और दृष्टिकोण के प्रति ध्यान रखना चाहिए और उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को भी अवश्य जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह 29 मार्च अर्थात आज रात 8 बजे से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब वे आपकी राशि लगन से निकलकर मीन राशि या आपकी कुंडली के दूसरे भाव में संचार करेंगे, उस साथ में उदय भी होंगे। तो इस महीने शनि अब आपका रुझान अपने स्वयं से हटकर अपने परिवार के ऊपर, भोजन व्यवस्था के ऊपर, संचित धन कोष के ऊपर, अपनी आँखों वाणी संबंधित कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। देखिए 5 ग्रहों की युति इस महीने आपके परिवार भाव में संचार करेगी। तो इस महीने आप अपने परिवार के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित कार्यों पर सक्रिय रहेंगे। पारिवारिक कार्यों और परिवार को धन देने संबंधी कार्य और कर्म आपके बढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अब आप धन का उपयोग अपने पारिवारिक कार्यों के ऊपर करेंगे। इसी प्रकार दूर स्थान के संबंधों से भी आपको बीच बीच में धन लाभ होता रहेगा। आपके परिवार में दूर संबंधों के नए नए संबंध भी शामिल आते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस महीने परिवार में आपको सलाह दी जाती है कि थोड़े बहुत मतभेदों के साथ तनाव और भ्रम का माहौल अभी बना रहेगा। फिर भी बीच बीच में आपको आनंद मंगल विलासता जैसे कार्यों, धन और शिक्षा संबंधी कार्यों पर कार्य होते रहेंगे। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, 14 अप्रैल तक यह थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। पिता के साथ संबंधों और स्वयं के स्वास्थ्य और उनके साथ मतभेदों से बचें। 14 अप्रैल के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके पराक्रम वृद्धि होगी, जीवन साथी और पार्टनर का खूब आपको सहयोग मिलेगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप अधिक जोखिम ना लें, अन्यथा बहसबाजी और झगड़े के केस संभव हैं। आप अपनी वाणी, आँखों, छाती संबंधित और पाचन संबंधी रोगों के प्रति इस महीने सजगता बनाए रखें। गुरु ग्रह पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में संचार करते रहेंगे तो माता पक्ष, घरेलू माहौल, धर्म और कर्म जैसे कार्यों पर संपन्न होगा। परिवार और धन के सहयोग से आप कुछ निवेश करते हुए संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों पर देखे जा सकते हैं। करियर क्षेत्र में भी आप विवेकशीलता के साथ कार्य करेंगे और आपको माता पक्ष और सज्जन पक्षों से करियर संबंधों में लाभ होगा, सहयोग मिलेगा। इसी प्रकार मंगल ग्रह 6ठे भाव में संचार करेंगे। हालांकि वे नीच राशि में है, फिर भी आपको परीक्षा प्रतियोगिता में विवादों से बचना चाहिए, शांति से कार्य करना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए। इस महीने आप कुछ व्यर्थ के व्यय करते हुए, व्यर्थ की यात्रा करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं, उस पर अंकुश बनाए रखें। चोट चपेट के प्रति भी इस महीने सजगता बनाए रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंभ राशि वाले के लिए यह महीना मध्यम है और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा है। आपको इस महीने धैर्य और शांति से कार्य करना है। आपके जीवन में भी अब नया परिवर्तन आएगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, हो सके तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन सतनाजा या बाजरा पक्षियों को भी अवश्य जिमाना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए मीन राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने भी अपने बंधु वर्गों के ऊपर, पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर, छोटी मोटी यात्राओं के ऊपर, धर्म कर्म करते हुए, ईश्वरीय उपासना करते हुए ऐसे संबंधी कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। आपकी राशि लगन में इस माह 5 ग्रहों की युति और संचार होती रहेगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण के प्रति सजगता अवश्य बना के रखना चाहिए। इस महीने आप खूब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में भी खूब सक्रियता इस महीने बनी रहेगी। दैनिक कार्यों पर भी खूब सक्रिय रहेंगे। आप दोनों, आप और आपके जीवन साथी मिलकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपको इस महीने अपने बंधुओं के सहयोग से आनंद और विलासता या भौतिक लाभ मिलता हुआ भी बीच बीच में दिखाई देगा। धीरे धीरे शनि ग्रह आपकी राशि में आएंगे, उदय होंगे, तो अब आपको सामाजिक वर्गों से, दूर स्थानों के संबंधों से लाभ मिलेगा।
और वे आपके साथ नए संबंध जोड़ते हुए दिखाई देंगे। धीरे धीरे इस महीने आपकी रात की निद्रा में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक अच्छी बात है। इसी प्रकार संपत्ति, घरेलू क्षेत्रों और जीवन साथी से भी आपको धन संबंधी या सलाह रूपी सहयोग और लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से द्वितीय भाव परिवार भाव में संचार करेंगे, तो आपको इंश्योरेंस कार्यों, नौकरी, सरकारी अनुबंधों, पिता वर्गों से धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। फिर भी आपको बीपी और अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। इस महीने आपकी रुचि सात्विक भोजन पर होगी और आप इसमें रुचि लेंगे। आपकी वाणी में इस महीने ओज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 14 अप्रैल के बाद आपको अपनी आंखों संबंधित रोगों में भी सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। गुरु ग्रह आपकी राशि के स्वामी तीसरे भाव में संचार करेंगे, तो कभी कभी आलस्य की भावना बीच बीच में ओले वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में आप विवेकशीलता से कार्य करेंगे, शुभता के साथ कार्य करेंगे और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। फिर भी कभी कभी आप धर्म और तंत्र मंत्र में रुचि लेते हुए भी दिखाई देंगे। भाग्य पक्ष से आपके धन वृद्धि, आय वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। मंगल ग्रह पंचम भाव में निज राशि में होंगे, संचार करेंगे, तो मित्रों, संतान पक्ष के साथ संबंधों में धैर्य और शांति बना के रखें, स्वयं भी क्रोधित ना हो। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों से झगड़ा ना करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है, तो आपको लाभ होगा। व्यर्थ के व्यय, कुछ व्यर्थ की यात्राओं से भी बचने का प्रयास करें और अपनी संतान को भी ऐसा करने से रोकें। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना सुधार का है। फिर भी अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें और उपाय के तौर पर आपको मंगलवार और बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनको दूर्वा चढ़ाना चाहिए, पीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए या पीले रंग के कपड़े भी विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन अवश्य धारण करने चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।